नमस्कार हेल्थ पार्टनर्स। मैं सचिन जियोमेट्री क्लिनिक की तरफ से सभी हेल्थ पार्टनर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के हमारे वेबिनार का जो मेन जो मुद्दा है डिस्कस करने का कि आई स्कैन के ऊपर जियो दिन भर जो डेली डेली नई नई चीजें लेके आता है उनमें से एक आई स्कैन भी है। तो हम आज आई स्कैन के ऊपर डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे यूज करें और कैसे आपको उसकी रिपोर्ट पता चलेगी, कैसे मतलब कई बार क्या होता है कि जैसे हमारे हेल्थ पार्टनर्स आई स्कैन को यूज कर रहे हैं, हमें अभी तक हम देख भी रहे हैं कि डेली हमारे हेल्थ पार्टनर्स आई स्कैन को यूज कर रहे हैं। बट कई बार वो अपने दो आंख की फोटो डाल देते हैं या फिर वो आंख का फोटो अच्छे तरीके से नहीं डाल पाते, उसमें कई बार लाइट आ रखी होती है आंख में। तो इस वजह से क्या होता है कि जो है वो आई स्कैन वो अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाता है जो है कि कैटरेक्ट है या नहीं है, क्योंकि उसके अंदर हम और भी चीजें काफी ऐड ऑन कर रहे हैं जिसके बारे में मैं जो डॉक्टर रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने जो है हमारा आई स्कैन को बनाया है। तो डॉक्टर रोहित, आप अगर हमें सुन पा रहे हैं तो एक बार जो है हमारे हेल्थ पार्टनर से आप रूबरू हुई। हाँ जी। नमस्ते। मेरा नमस्कार सभी हमारे हेल्थ पार्टनर्स को। तो जैसे सचिन ने सही बताया, तो आई स्कैन अभी रिसेंट में ही लॉन्च हुआ है। इसके बारे में हमने एक वेबिनार जुलाई में भी किया था कि हम इस चीज़ को लेके आएंगे, और फिर अगस्त में हम इसको लेके आए। और बीच बीच में थोड़े बहुत ग्लिचेस भी आए हैं जिसके बारे में हमें पता है कि बीच में कभी एक दिन या दो दिन के लिए बंद भी हुआ है, तो उनको ठीक किया गया। और अभी भी आई थिंक कल एक छोटा सा ग्लिच आया था जिसको हम ठीक कर रहे हैं। तो ये आज का सेशन मोस्टली इस चीज़ की ट्रेनिंग के लिए, एक तो कि ये चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है सही तरीके से इस पे। और अगर आप में से कईयों ने यूज़ किया, आपका फीडबैक या सुझाव है उसको लेकर भी है। तो पहले तो सचिन एक छोटा सा वो वीडियो प्ले कर ही देते हैं ताकि हम फिर उससे फिर शुरू करें। आई होप आप सबको वो वीडियो वैसे मैसेज में भी मिला होगा, पर एक बार प्ले कर देते हैं सचिन। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अ, सर स्क्रीन विजिबल है? हाँ हाँ सचिन। क्या? हाँ जी सर। जी सचिन। तो जैसे आपने देखा होगा कि अब वैसे ये तो पुराना वर्जन है, नए वर्जन में हिंदी में भी सारा फॉर्म आ गया है। और कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, हमें जब इसका इस्तेमाल करें तो एक तो बैक कैमरा से मरीज की आँख का फोटो लेना चाहिए हमेशा। ये बहुत जरूरी है। हमारे पास जो फोटोज आ रही हैं उनमें हम कईयों में देख रहे हैं कि लोग सेल्फी या
स्टॉप। हाँ, सेल्फी या फ्रंट कैमरा से भी फोटोज ले रहे हैं। पहले तो बैक कैमरा से ही फोटो लेना है हमें। और बैक कैमरा की फोटो आप सीधा मतलब मरीज को सामने बिठा कर भी ले सकते हैं, जैसे इस वीडियो में आपने देखा वो मरीज की आंख की फोटो ली जा रही है। दूसरा तरीका है कि आप फोटो खींच के रख सकते हैं बैक कैमरा से, और उस खींची हुई फोटो को आप फिर वो जो चूज फाइल ऑप्शन का यूज करके अपने फोन में से अपलोड कर सकते हैं। मेन बात है कि बैक कैमरे से फोटो हो। दूसरी है कि फोटो को आप क्रॉप भी कर सकते हैं अगर आपके कंप्यूटर में है। एक आंख का फोटो होना चाहिए एक बार में, ये बहुत जरूरी है। तो दोनों आंखों का फोटो भी कुछ केस में हमारे पास आया है। एक आंख का फोटो होना चाहिए, एक साइड का चेहरे का। और तीसरा एक बहुत जरूरी है कि अगर आपको मरीज व्हाट्सएप पे या किसी और तरह से फोटो को भेज रहा है, तो उसमें फोटो की क्वालिटी कंप्रेस हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो आप लोग ये भी ध्यान रखें कि मरीज आपकी फोटो आपने खुद ही अपने कैमरे से खींची हो, मतलब आपके सामने आपने खींच के उसे फिर बाद में अपलोड किया है, या कैमरे से खींच के सीधा सबमिट किया है। ये तरीके से फोटो की क्वालिटी खराब नहीं होगी। लेकिन अगर आपको घर से किसी ने फोटो को भेज दिया है व्हाट्सएप पे, तो फोटो की पिक्सल जो है थोड़े से कम हो जाते हैं, तो उसमें सही रिजल्ट आने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। तो ये दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना है। बाकी तो अगर मोतियाबिंद आया है नहीं आया है, उसमें हम आगे की आपको देखा ही, अगर आता है तो आप हमारी ऑपरेशन सेवा में उस थोड़ा एक फ्री चेकअप आगे और करवा सकते हैं। हमारी ऑपरेशन टीम जो है उसका आगे आई के डॉक्टर से एक बार फ्री कंसल्टेशन करवा देगी, और वो कंफर्म होता है, और अगर उसको मरीज को भी ठीक लगता है तो ऑपरेशन की भी सुविधा है। तो अगर नॉर्मल है फिर तो बढ़िया। और जैसे मैंने बताया था कि 94% तक अभी हमारा टेस्ट में ये इसका रिजल्ट ठीक आया है। तो इस तरह मतलब ये टेक्नोलॉजी है। तो अभी आप लोग अपने सवाल या अपना वो पूछ सकते हैं कुछ, या अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। आशा करते हैं कि हमारे सभी हेल्थ पार्टनर्स को समझ आया होगा कि कैसे आई स्कैन का यूज करना है, कैसे उसमें फोटो अपलोड करनी है। फोटो की क्वालिटी भी थोड़ी सी देखो अच्छी होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से डिटेक्ट कर पाएगा। ऐसा ना हो कि जैसे बैकग्राउंड से लाइट आ रही हो, या फिर दोनों आंखों की फोटो हो, या फिर आंख के अंदर लाइट पड़ रही हो। देखो देखो, अगर आंख के अंदर लाइट पड़ रही है, अगर आपने फोटो क्लिक कर दी, तो वो ऑलरेडी आईज ब्लर ही दिखाई देंगी वहां, तो वो अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा उस चीज को। इस चीज को थोड़ा सा देखते हुए ना, हमारे हेल्थ पार्टनर से थोड़ा रिक्वेस्ट है कि वैसे ही हमारे जो फोटो अपलोड करें आप। उससे संबंधित आई स्कैन से संबंधित कोई भी हमारा हेल्थ पार्टनर कुछ जानना चाहता है तो उसे पूछ सकते हैं, किसी का कुछ मेरा डाउट। एक सवाल है सर। जी राजीव जी, बताइए। एक बोल रहे थे सर, आज से ऑपरेशन हुआ, स्टार्ट हुआ तो कैसे कराएंगे हम आई ऑपरेशन सेवा सर? ये इसके बारे में हमको बताइए जरा। हाँ जी रोहित सर। इस तरह होगा कि मान लीजिए आपने मरीज का फोटो लिया का, और मोतियाबिंद डिटेक्ट हो गया, तो ठीक। आप एक तो वैसे हमारे डैशबोर्ड पे हमारी साइड पे भी सिस्टम में एक अलर्ट आ जाता है कि यहाँ पर एक मरीज मोतियाबिंद वाला था। तो हमारी टीम आपको फोन करेगी, आपको हेल्थ पार्टनर को, कि आपका जी ये जी। मरीज है, इसका निकला है। नहीं तो आप भी एप्लीकेशन में एक जियो ऑपरेशन सेवा नाम का एक वो बटन है, टाइल सी है, आप उसको ढूंढ सकते हैं। उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा पिंग कि आपने रिक्वेस्ट किया ऑपरेशन सेवा का, और हमारी टीम आपको कॉल कर देगी। वो तो बात सही सर, नियरेस्ट में कहाँ पे होगा सर? जैसे हम लोग का झारखंड में साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में हम लोग है, तो वो सेवा कहाँ मिलेगी? हम वो जानना चाहते हैं। राजीव जी, ये है कि जैसे आपके आसपास ही हमारे, जैसे हमने पैन इंडिया में हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप कर रखा है, तो आपके आसपास में ही जो है ऑपरेशन होगा वो। मैं ऐसा फिर भी नहीं है कि ध्यान आपको कई किलोमीटर थोड़ा दूर। थोड़ा और एक्यूरेट बता देता राजीव जी। आप जो शहर अपना बता रहे हैं उसका नाम जरा लिखेंगे, जरा चैट में लिख दो, या बता दो मुझे क्या नाम हाँ बताया। सर। हाँ सर का नाम है साहिबगंज झारखंड सर, साहिबगंज झारखंड। साहेबगंज। देखना जी जी मैंने साहब। लिखा है, साहेबगंज। क्या बोले सर?
मैं चैट में लिखा है, देखना स्पेलिंग ठीक लिखे हैं मैंने, साहेबगंज झारखंड। हाँ साहब में ठीक लिखे सर। अ, साहेब, मैं मतलब कि हमारे पैन इंडिया है, मैं आपको ये बताता हूँ आपके सबसे पास कौन से हैं हमारे पास। जी जी वही जानना चाह रहे थे सर। अस्पताल का नाम शायद नहीं बता पाएंगे हम, क्योंकि वो थोड़ा सा हमारा अभी भी इश्यू है, पर सबसे पास के शहर जगहें मैं बताता हूँ फिर भी थोड़ा। हाँ सर वो बता दीजिएगा तो फिर भी कंफर्म तो होंगे। हॉस्पिटल का नाम सभी हमारे हेल्थ पार्टनर्स के सामने नहीं है, थोड़ा सा देखो, अगर आपको पर्टिकुलर है तो हम डिस्कस साहिबगंज के सबसे पास तो पटना में है हमारा अस्पताल इस वक्त, बट पटना तो यहाँ हम, से 200 किलोमीटर दूरी हो जाएगा सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो हम ये भी बढ़ा रहे हैं अभी, मतलब अभी इस वक्त हमारे पास आई थिंक 200 के करीब अस्पताल हो चुके हैं, पर ये बढ़ता जा रहा है। ये आपने जैसे जहाँ से केस आ रहे हैं, जहाँ पर थोड़ा सा दूरी है, जैसे अभी आपका देखा हमने 200 है, तो यहाँ पर हम आपके पास में, आप बताइए कोई शहर हम नोट कर लेते हैं हम, ताकि हम धीरे धीरे और बढ़ा रहे हैं उसे। सर जैसे हम लोग का लोकल है साहिबगंज है सर, भागलपुर नजदीक में पड़ती है सर, 65 किलोमीटर। वहाँ पे आई स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी बहुत सारे हैं सर, वहाँ आप सेवा दीजिएगा तो हम लोग का बिल्कुल बढ़िया होगा सर। पेशेंट को रेफर हम कर सकेंगे सर वहाँ। ठीक है जी, ये हमने नोट कर लिया, बढ़िया बताया आपने, हम बढ़ा रहे हैं नेटवर्क अपना धीरे धीरे। तो तो हेलो। हमारे हाँ सर। भागलपुर से तो हेलो। विपिन जी भी बैठे हैं, वो भी हमारे भागलपुर से। हेलो। ठीक है। हाँ हेलो। जी, हाँ जी, हाँ जी सर बताइए। हाँ सर, मैं विजय उपाध्याय बोल रहा हूँ चिड़िया कोट से, जी जी सर। मऊ डिस्ट्रिक्ट से। जी जी सर हाँ जी नमस्कार। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर बताइए। हाँ जी सर। कह रहे सर, ये जो है हमने बनारस में आँख का ऑपरेशन कराने के लिए बात किया था, हम्म। तो आपके पॉइंट्स पे बहुत कॉस्टली रेट रखा गया है। 30,000 जो है आँख के ऑपरेशन का है, और हम लोगों का रूरल क्षेत्र है, तो लोग कैसे करवाएंगे? हमारे यहाँ 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 में बात हो रही है। हम्म। ये विजय जी अच्छा पॉइंट है आपका, हम भी इसके बारे में आपस में बातचीत कर रहे थे, और हम और अस्पताल जोड़ रहे हैं, ताकि मतलब हमें क्योंकि क्वालिटी का भी ख्याल रखना है हमें। नहीं ठीक है सर, क्वालिटी तो होनी चाहिए, नहीं मैं कह रहा हूँ, हम्म, लेकिन पैसे लोगों का कैसे निदान होगा ये मैं कर। हम्म। जैसे कि मैंने बताया ना कि अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं, हमने पहले, सबसे पहला क्राइटेरिया तो है कि मरीज को ऐसा कभी लगे ना कि वो कहीं जाके धक्के खा रहा है, वो तो बहुत ही खराब होगा, या उसे लगे कि ठीक से देखा नहीं, या डॉक्टर में कम कैपेसिटी है, या स्टाफ मुझे इग्नोर कर रहा है, ऐसी मुश्किलें तो बिल्कुल ना, जियो के साथ जो मरीज है उसको परफेक्ट सेवा मिले। नहीं पर सर, हाँ ऐसी कोई कोई ऐसी हमारे यहाँ जो है इस तरह की दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं भी 2 साल पहले हाँ हाँ, अपने एक आँख का ऑपरेशन करवा चुका हूँ, जी जी। और बस, उन्होंने जो लेंस डाला है उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ से और आपने मेरे, करवाया था? जी मैं गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से हाँ, सादियाबाद एक जगह है, वहां से मैंने करवाया है। ओके। और अभी मेरे एक लेफ्ट जो है आँख का भी वही ऑपरेशन करवाना था, हम्म। इसलिए मैंने बीच में बात किया था। नहीं, मैं तो आपकी बात समझता हूँ, ठीक है, हम धीरे धीरे जैसे अस्पताल बढ़ा रहे हैं, क्वालिटी का भी मेंटेन, तो हम जी कॉस्ट, कई बार ऐसे अस्पतालों में कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो उसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेनेंस ये सब रहता है, लेकिन हाँ, ये बात आपकी एकदम सही है। और जी सर। इसी तरह हम अस्पताल थोड़ा बढ़ा रहे हैं, ताकि वो कॉस्ट का वाला फैक्टर भी नीचे से नीचे आए और क्वालिटी कंप्रोमाइज ना हो, हम ये कर ठीक। बढ़ा देंगे। और आपके वाले केस के लिए हम थोड़ा और स्पेशल एफर्ट डालते हैं और ढूंढते हैं, अगर आपको इसमें, आपसे मतलब निमित जी और मैं हैं थोड़ा टच में, हम इसमें करेंगे कुछ। हेलो। हाँ जी मनीष जी। हेलो। हाँ हेलो नमस्कार। जी नमस्कार। सर, मैं अभी वेट कर रहा हूँ, इसीलिए मैं रुका हुआ हाँ हूँ। मैं नहीं, हेलो। हाँ बिल्कुल सर जी, आपको बताएंगे। और देखो सर, क्वालिटी हमारा मेन मोटो हमेशा जियो नहीं का नहीं यही ठीक रहा है है सर। कि क्वालिटी के साथ ही जो है हम आगे बढ़े। जी सर ठीक क्योंकि है। देखो क्वालिटी, अगर देखो अभी तक हमारे पेशेंट भी हम 98% जो है रिजल्ट दे रहे हैं, उसके अलावा जो जी 2% वो सीरियस केस होते हैं जो रेफर होते हैं हॉस्पिटल में। जी जी। तो क्वालिटी पे ही हमने मेन फोकस किया है, पिछले कुछ कितने सालों से हम काम कर रहे हैं।
और क्वालिटी की वजह से ही हमारे हेल्थ पार्टनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो नहीं उस नहीं, ठीक उस है सर। नजरिए से ही रखते हुए हम जो है ये सारी चीजें भी कर रहे हैं, ताकि हमारा मेन फोकस क्वालिटी पे रहे। जो है बाकी चीजें हम ठीक हैंडल करेंगे, डेफिनेटली धीरे धीरे सेट करेंगे उन चीजों को, और आपसे है। भी ओके उस सर, पर हम ओके। बात करेंगे। बट मेन चीज क्वालिटी ही है सर, जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है जी सर, ठीक। जी सर। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, बताइए। हाँ सर, मैं जैसलमेर राजस्थान से बोल रहा हूँ। हम्म। जी जी मनीष जी, बिल्कुल ओके आपकी सर, आवाज से हम पहचान गए आपको। हाँ, मेरा सवाल ये है कि ये इसका सर प्रोसेस क्या है सर, कैटरेक्ट डिटेक्ट करने का? जैसे मोबाइल कैमरे से कैसे मतलब कैटरेक्ट का ये डायग्नोस हो जाता है? इसका क्या प्रोसेस है, क्या प्रिंसिपल है इसका? प्रिंसिपल मनीष जी, देखिए इसमें जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है ना, उसको बहुत हाई लेवल पे मैं बताऊं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मतलब रोबोटिक्स वगैरह में जो यूज होती है, पता नहीं आपने जैसे अलेक्सा की ऐड देखी है? आपने टीवी पे अलेक्सा की ऐड आती है? नहीं सर, नहीं देखी मैंने। अच्छा चलो। बेसिकली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई एक मतलब टेक्नोलॉजी है, मतलब एक तरीके से एक मशीन को इंसान की तरह ट्रेन करना किसी चीज़ पे। ठीक है, अलग अलग चीज़ों पे ट्रेन हो जाती हैं मशीनें आजकल। तो उसमें एक सब सेगमेंट आता है, मतलब विजुअल कंप्यूटर विजन बोलते हैं जिसको, कि मतलब टेक्निकल भाषा में कि कंप्यूटर जो जो देख रहा है उसको एक्चुअली समझ पाएगी वो चीज़ है क्या। ठीक है, हम्म। उस पे उसको ट्रेन किया जाता है। जैसे आपने पता नहीं अब देखा होगा कि नहीं, आज अमेरिका में सेल्फ ड्राइविंग कार्स शुरू हो गई हैं, मतलब कार्स जिनमें ड्राइवर नहीं है, कंप्यूटर ही हम्म। रोड पे देख के समझने की कोशिश करता है कि सामने इंसान है, पेड़ है, लाल बत्ती है, हरी बत्ती है, क्या है, खड्डा है हम्म। क्या है। ये बेसिकली बहुत हाई लेवल पे, मतलब कि बहुत सुपरफिशियल लेवल पे आपको बस बता रहा हूँ कि ये एक वो टेक्नोलॉजी है जिसपे मतलब मैंने और मेरी साथ मेरी टीम ने कंप्यूटर विजन पे इसमें एक मतलब एक तरह से कृत्रिम दिमाग ही बनाया जाता है, वर्चुअल ब्रेन बनाया जाता है कंप्यूटर के अंदर ना एक तरह से। और उसको ट्रेन किया जाता है बहुत सारी फोटोज इमेजेस दिखा के कि ये इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, वो सॉफ्टवेयर सीखता है। और फिर वो उस खास टास्क के लिए थोड़ा ट्रेन हो जाता है कि अच्छा मैं देख के अब बता सकता हूँ, मतलब बहुत सुपरफिशियल लेवल पे अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ। तो ये जो मॉडल है या ये जो सॉफ्टवेयर है, ये ट्रेंड है आँख को देख के ये पहचानने में कि इसमें मोतियाबिंद है कि नहीं। तो तो काफी इसकी सर टेस्टिंग है। एक्यूरेसी क्या है ओवरऑल जब से ये लॉन्च हुआ है? इसकी एक्यूरेसी 94% रही है अभी हमारे टेस्ट सेट पे, जो टेस्ट इमेजेस जो होती है हमारे पास 500-600। और रियल वर्ल्ड में तो अब जैसे आप सब यूज कर रहे हैं आता और डेटा, इसकी एक्यूरेसी डेटा हम आपसे शेयर करते रहेंगे, जो मंथली कुछ ना कुछ आपसे शेयर करते हैं, इसके बारे में शेयर करते रहेंगे। जैसे अभी 950 के करीब हो चुके हैं, तो जैसे जैसे हम्म। 5-6 हज़ार हो जाएंगे तो फिर और नए डेटा से नया इसमें सर शेयर। अभी जैसे कुछ गलतियां भी हुई होगी इससे? नहीं देखो मनीष जी, क्या होता है कि जैसे कई बार जो है फोटो कैसे ली गई है, कैसे अपलोड करी गई है, उस वजह से जो है डिटेक्ट नहीं हो पाया। बट हाँ, 94% तभी हम बोल रहे हैं, हमने पीजीआई में भी स्टडी करी है, तो वहां पे भी यही था कि जो है हमारा जब हमने रिजल्ट निकाले थे वहां पे, तो 94% अप्रूव थे। हाँ जी, 6% इसमें अब वो गलती वाली बात जो आप बोल रहे हैं ना पॉइंट, वो थोड़ा बहुत देखो कि कैसे फोटो ली जा रही है, कैसे एकदम से लाइट के ऊपर नहीं, वो चीजें रहती है वहां पे। अगर हम वहां पे हर उस चीज को ढंग से करें तो डेफिनेटली वहां पे रिजल्ट, बहुत अच्छे रिजल्ट। हाँ, नहीं सही बात है। अच्छा मनीष जी, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा यहाँ पे, जी जो आपका जो प्रश्न था कि ये टेक्निक चलती कैसे है, कैमरा जी देख के पहचानता कैसे है, अगर 2 लाइन में अगर बताया जाए तो क्या है इसका वो है। ठीक है, तो अभी रोहित जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, अच्छा डिटेल में बताया है। बट इसको अगर हम संक्षिप्त में बताना चाहें तो वो ये है कि कंप्यूटर में हमने क्या किया है, हमने अपने कंप्यूटर में 2000 आंखों की फोटो को उठाया। ठीक है, जी जिसमें जी। 1000 फोटो के अंदर मोतियाबिंद था और एक अच्छा। हजार के अंदर मोतियाबिंद नहीं था। ठीक है, जी जी। जी जी। हमने ये 2000 पिक्चर कंप्यूटर को दी। ठीक है, जी और कंप्यूटर ने उन 2000 पिक्चर्स को एनालाइज किया। ठीक है, जी। एनालाइज जी का मतलब है उसने उनको थोड़ा सा गहराई में पढ़ लिया। ठीक है, ठीक और है। हमने उसमें कहा कि भाई इन 1000 में मोतियाबिंद है, इनमें नहीं है। ठीक है, तो जी उसने अपना
अपना एनालिसिस करते हुए देखा कि हाँ यार, अगर ये सफेद रंग ऐसा है, ठीक है, या ये गोलाकार अगर आंख के बीच में कुछ ऐसी चीज है, अपने हिसाब से न्यूरल नेटवर्क के हिसाब से उसने कुछ पैटर्न ढूंढा, ठीक है, पैटर्न कहते हैं इसको जैसे, और उसने एक अपनी एक एक इमेज बना ली कि हाँ यार, मोतियाबिंब ऐसा दिखता है मेरे हिसाब से, ठीक है। और कल को जब इन 2000 के अलावा जैसे आप कोई इमेज अपलोड करेंगे, तो कंप्यूटर उन 2000 इमेज से जो उसने सीखा है उससे कंपेयर करेगा, ठीक है, आपको, ठीक है। जैसे इंसान का दिमाग भी देखिए ऐसे ही काम करता है। आपको अगर 1000 पिक्चर हम मतलब कोई भी दिखाएगा मोतियाबिंब की और नॉर्मल आंख की, आप भी हो सकता है थोड़े ट्रेन हो जाएं उसमें, राइट। यही काम कंप्यूटर कर रहा है। तो वो नई पिक्चर को पुराने रूल्स में जो उसने सीखे हैं उसमें अप्लाई करता है और उसके आधार पे बताता है हाँ भी ये मोतियाबिंब है या नहीं, जिसकी एक्यूरेसी 94% जैसा डॉक्टर रोहित ने बताया वो है। और समय के साथ ये और बढ़ती भी रहेंगी, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा मोतियाबिंब हो दिखने में, ऐसा हो जो इन 2000 पिक्चर्स में ना हो, राइट। ये भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग आंखें हैं दुनिया में सबकी। तो ये भी जैसे आज 94 है, कल ये 95 होगा, 98 होगा, और ऐसे करके 2-1 साल में हो सकता है ये काफी हद तक परफेक्ट भी हो जाए। तो ये मतलब थोड़ा सा अगर मैं समझाऊं वो चीज है। दूसरा सर, ये सवाल ये है कि ये स्टेज भी बताता है कि सर जैसे कैटरेक्ट में भी सर स्टेज होती होगी ना, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, तो ये भी उस स्टेज को भी डिटेक्ट करता है या ओनली बताता है कि कैटरेक्ट है या नहीं है? ये अच्छा सुझाव है आपका। वैसे इसमें ना जब मोतियाबिंद की रिपोर्ट आती है ना, उसमें एक परसेंटेज का स्कोर आता है। तो जी वो स्कोर इस वक्त एग्जैक्टली स्कोर का ये मतलब तो नहीं है कि कितना सीवियर है। जी मतलब पर हाँ ये है, ये स्कोर दिखाता है कि कंप्यूटर को कितना कॉन्फिडेंस है, मैं इतने % श्योर हूँ कि इस आंख में है। जैसे कंप्यूटर को लगता है, अगर कम होगा कंप्यूटर को कम श्योरिटी होगी, ये तो है। कंप्यूटर बोलेगा जी मुझे 85% श्योर है कि इसमें है। अगर ज्यादा होगा मोतियाबिंद, कंप्यूटर का स्कोर शायद 99% आए कि मेरे को 99% श्योर इस आंख में मोतियाबिंद तो है। वो स्कोर अभी तो स्कोर दिखता है वो। पर हम, हाँ ये बहुत अच्छा आपने सजेशन दिया है, हम इसको थोड़ा कंप्यूटर में और एवोल्यूशन ला के थोड़ा और इसको इम्प्रूव करके प्रोबेबली ये चीज भी ले आते हैं कि एक माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। ये अच्छा सुझाव है, मैं इसको नोट कर लेता हूँ। हम इसको पाइपलाइन में रख लेते हैं आगे के लिए। जैसे हमने और चीजें रखी हुई हैं, हम अनीमिया भी आई स्कैन में लाने वाले हैं कुछ, मे बी 1-1.5 महीने में, हीमोग्लोबिन वगैरह और कुछ और बीमारियां विद टाइम। ये भी एक अच्छा सुझाव है, मैं लिख लेता हूँ इसको। और एक सवाल सर और है, जैसे कि मान लो सर उसने कंप्यूटर ने कैटरेक्ट डिटेक्ट कर लिया, हम्म। तो उसके बाद डिटेक्ट होने के बाद भी सर कंफर्म करने के लिए क्लिनिकली उसको एक बार चेक करना जरूरी है आई स्पेशलिस्ट के पास, कंफर्म करने के लिए? देखिए, ये 94% एक्यूरेसी का मतलब यही है एक्चुअल में कि जो डॉक्टर ने जिसको अप्रूव कर दिया है कि हाँ भी इसे है मोतियाबिंद, 94% उसमें भी वो वही सेम, मतलब उन दोनों की जो अगर नॉर्मल कह दिया है तो उसने भी नॉर्मल एक्यूरेसी, बेसिकली कहीं ना कहीं यही मतलब है। तो कंफर्मेशन तो देखो मेडिकली एक बार फिर भी करनी ही चाहिए। वैसे भी कोई टेस्ट हो, मतलब कोई और रेगुलर टेस्ट हो, सीबीसी या कोई भी टेस्ट हो, एक बार फिर भी डॉक्टर का ओपिनियन तो के बिना तो हम कभी भी वो नहीं करते। मतलब 100% कंफर्मेशन वाले टेस्ट बहुत कम है दुनिया में किसी भी बीमारी के, है ना। ज्यादातर टेस्ट एक तरह का एक हिंट ही देते हैं कि हाँ लग रहा है। तो डॉक्टर से मेरे ख्याल से अभी भी एक बार फाइनल रिव्यू लेना तो एक अच्छी बात ही है। जी सर, धन्यवाद। हम्म। देखिए इसमें बस एक हेलो। लाइन मैं और ऐड करूंगा, सही समझाया डॉक्टर रोहित ने, कि देखिए कभी भी कोई ऐसा टेस्ट, चाहे कंप्यूटर से आए या किसी के कहने या देखने से आए कि आपको ये फलानी बीमारी है, उसके बाद उसका सेकंड ओपिनियन लेना हमेशा ही एक अच्छी बात है करना, हमेशा ही। कोई बता दे कि हाँ जी आपको कैंसर है या दिल में ये छेद है या अस्थमा है, उसका सेकंड ओपिनियन तो मेडिकल हिसाब से लेना ही चाहिए हमेशा, ठीक है। बट ये सिस्टम 94% एक्यूरेट है आज की डेट में। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर्स कुछ पूछना चाहे या फिर अपना कुछ जी सुझाव? सर, जी जी, हेलो। जी जी, बताइए।
सर एक क्वेश्चन था मेरा जी जी हेलो कि वो सर। क्या- जी सर। बोल रहा हूँ सर, वो मैं टेस्ट किया था सर, वो आई स्कैन जो है ना ऐप में। हेलो, हाँ जी सर, क्या कह रहे हो आप? बोल रहे हैं कि वो जो सिस्टम में है ना, ये ऐप में आई स्कैन का जो प्रोसेस, हाँ हाँ। उसको मैं कल एक पेशेंट का टेस्ट किया था, तो वो सर उसका मोतियाबिंद मतलब बाहर से आ रहा था, लेकिन वो ऐप में कुछ और बता रहा है, बोल रहा है लो रिस्क। सर आपकी आवाज कट रही है, मुझे आवाज नहीं आ रही। रोहित सर, आपको आ रही है आवाज? क्या बोलना चाह रहे हैं सर? हाँ, पर बीच में कट गई थी क्या? मरीज का लो रिस्क आया और वैसे क्या बता रहे हो आप? जी जी जी, वो सर उसका मतलब जो बाहर से देखने से पूरी तरह से मोतियाबिंद मतलब बाहर उसको दिखता है। हाँ हाँ हाँ। कोई अननोन पर्सन उसको देख सकता है कि इसके में मोतियाबिंद है, लेकिन ऐप में सब बता रहा है लो रिस्क बता रहा है, सर मतलब वो वो हाँ 100% सिक्योर है या फिर डायरेक्ट कुछ कमी है? नहीं, अगेन वही लो रिस्क का ये मतलब है कि कंप्यूटर को लग रहा है कि इसमें मोतियाबिंद हो सकता है, इसका फर्दर जांच होना चाहिए। ओके। बट आप कह रहे हो कि हाँ कि वो बाहर से पता लग रहा है तो। मतलब पूरी तरह से दिख रहा है सर, वो पूरे लग रहा है कि मतलब सर इसमें देखो, है उसमें वही है, 100%। देखो जो हमने वेबिनार स्टार्ट किया था ना, जब हमारे कुछ पॉइंटर्स थे वहां पे, जी तो जी। मैं वही दोबारा से दोहराना चाहूंगा कि वो कैसे फोटो ली गई है, क्वालिटी फोटो क्या सर ठीक है, हाथ है। लिया हुआ था, वो हाँ बैक जी। कैमरा रख करके क्रॉप करके मैं डाला था चूज चूज ऑप्शन से। अभी जो एक वीडियो हमने दिखाई थी सर, आपने वही स्टेप फॉलो किए थे? जी जी, सेम सेम। हम्म, देखो सर, अगर आपने वैसे फॉलो किए हैं स्टेप, तो डेफिनेटली वहां पे जो है वो रिजल्ट बढ़िया बताने चाहिए। हम उसको देखेंगे उस चीज को, बट कहीं नहीं, कई बार क्या होता है कि जैसे प्रॉपर तरीके से अगर फोटो नहीं आ रखी ना आपकी, तो वहां पे थोड़ा सा ये है कि उसको कंप्यूटर को लगता है, बट वो श्योरिटी के साथ नहीं बोल पाता उस चीज। बट अगर फोटो ढंग अब से अपलोड हो रखी होगी, तो वो श्योरिटी के साथ भी आपको बताएगा। आप मरीज सर का ना नाम और उम्र मेरे को एक बार भेज सकते हैं? हम थोड़ा सा अपने सिस्टम में भी चेक कर लेंगे कि कहाँ पे। मैं बता दूंगा। हाँ जी। जी जी, भेज देंगे। भेज दीजिएगा, क्योंकि अगेन जैसे कहा ना सिद्धार्थ सर ने, ये सुधरेगा। जैसे वो बताया ना कि 2000 जिनसे उसको सीखा है, अगर जी जी उससे इतना सीखा है, अभी हम इसमें री लर्निंग भी करते हैं। जैसे जो जो कंप्यूटर है ना, उसे और सिखाते हैं। अभी 2000 फोटो से सीखा है, अभी जी हम और अभी 950 और फोटो इकट्ठी हो गई है, तो 2000 और सीख के वो 94 से 97 पे आ जाएगा। इस तरह ये और बेहतर होगा। बट अगर वो लो रिस्क भी बता रहा है, इसका मतलब उसे शक तो तब भी लग रहा है कि मोतियाबिंद तो है शायद। तो जी। कहाँ पे गड़बड़ हुई है? आप नाम और एज वो भेजिएगा थोड़ा, हम थोड़ा देखते हैं क्या फोटो में है या कुछ और है, क्या है। और सर एक क्वेश्चन और था, ये मेरा जो पलामू डिस्ट्रिक्ट है सर, तो यहाँ पे इसका ऑपरेशन की सुविधा कहाँ पे है? हाँ जी, क्या नाम बताया आपने? पलामू, अ, झारखंड, पलामू झारखंड। रामू झारखंड है। जी एक सेकंड में देख लेता हूँ। पलामू कह रहे हैं आप? पलामू। जी जी जी, पलामू। हम्म, चैट में मेंशन कर दिए हैं सर, चैट में। जी। आपके सबसे पास तो हमारे रांची का है अस्पताल इस अच्छा, वक्त। रांची का। हम्म। सर वहाँ में मतलब वो प्रोसेस क्या है, वो जाने का, ये करने का? वहां पर जी ऐसे होगा कि जैसे मरीज आप बताते हैं किसी को चाहिए ऑपरेशन, तो जी हमारी टीम पहले आपको फोन करेगी और थोड़ा सा समझेगी। उसके बाद फिर हमारी ऑपरेशन टीम भी कॉल करेगी। ठीक है, फिर वो आपके आने जाने का खर्चा और पहला चेकअप जो, क्योंकि ऑपरेशन कोई भी डॉक्टर सीधा नहीं करेगा, एक बार तो चेकअप करेगा ही। जी ठीक है, जी तो वो आने जाने का और चेकअप का पहले वाले का खर्चा हमारी टीम उठाएगी। उसके जी बाद वो मरीज को समझा देगी भी, देखो भाई, मरीज को समझाएगी ये ऑपरेशन है, इतनी जल्दी आप अपना माइंड बना लो, जैसे भी खर्चा और सब बता देंगे। और फिर एक बार मरीज हाँ कर दे, तो फिर जो भी है खर्चा वो थोड़ा सा जो होना है, बाकी आने जाने का उसमें भी फ्री रहेगा। उसको रांची ले जाना, वहां पर वो सर फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम का? सेकंड टाइम में आने जाने का मुफ्त रहेगा, लेकिन हाँ जो हॉस्पिटल का जो ऑपरेशन का चार्जेस है वो फीस तो रहेगी। वो सर कितना कितना लगेगा, उसका अमाउंट लगभग?
वो तो केस पे और अस्पताल पे थोड़ा सा डिपेंड करता है ना, वो ये भी तो क्या कुछ करके होगा ना बता। उसका, एक क्या चीज? एक अनुमानित। नहीं नहीं, केस किस चीज का ऑपरेशन है उस पे डिपेंड करेगा। ओके सर, ओके ओके सर। तो राज्य में कौन सा हॉस्पिटल है? वो अभी हम नहीं शेयर कर सकते, थोड़ा सा वो हम थोड़ा सा अभी कॉन्फिडेंशियल रखा है हमने। ओके बट सर, धीरे धीरे शायद हम अस्पताल के नाम भी केस टू केस, जैसे आपसे पर्सनल लेवल पे बात होगी शायद आपको बता देंगे, ठीक है ना, के ओके तीन। सर। हाँ। थैंक यू। हम्म, हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ सर, ये जैसलमेर के नजदीक आप सर बता सकते हो ऑपरेशन सेंटर कहाँ पे है, जैसलमेर जिले के नजदीक? हाँ जी, वैसे राजस्थान में थोड़ा हम फेस कर रहे हैं कि धीरे बढ़ रहे हैं, बट मैं फिर चेक कर लेता हूँ फिर भी। राजस्थान में थोड़ा मैं मानूंगा कि जैसे जोधपुर, जोधपुर में है सर कोई आपका ऑपरेशन सेंटर अभी? एक सेकंड में हमारे सॉफ्टवेयर में चेक कर सकता हूँ कि जो जो आ चुके हैं। बट हाँ, थोड़ा राजस्थान का कवर अभी कम है ये हम मानते हैं, पर जो बढ़ रहा है। अभी कौन कौन से जिले में है सर ये सुविधा उपलब्ध? देखिए राजस्थान में मतलब जैसलमेर से सबसे नजदीक तो बीकानेर में है हमारा एक। जोधपुर में है सर, जोधपुर? जोधपुर में इस वक्त नहीं है, बीकानेर जयपुर। बीकानेर, जयपुर। आपके यहाँ बीकानेर पास पड़ेगा, पर मैं देख पा रहा हूँ 250 किलोमीटर है वो भी। नहीं, बीकानेर तो सर अबो 300 किलोमीटर है। जोधपुर इज द नियरर देन बीकानेर। ठीक है, हम जोधपुर में भी जैसे जैसे मतलब ऑन द गो चल रहा है अभी। एक आपसे पहले एक हेल्थ पार्टनर थे, उन्होंने बताया है एक जगह, और जोधपुर आप बता रहे हैं, हम करते हैं यहाँ पर भी टाई अप्स। जी। और किन्हीं का कोई एक्सपीरियंस आपने यूज किया हो, किसी का कैसा रहा है, सुनना चाहेंगे? 49 लोग हैं आई थिंक, 45 हेल्थ पार्टनर हैं। अ, अच्छा। लखीसराय में कहाँ है सर? कहाँ कह रहे हैं आप? लखी लखीसराय जिला में कहाँ पर है? सचिन मेरे को ये इसका नाम सही बता सकते हैं? लखीसराय। हाँ, लखीसराय जिला में। अ, लखीसराय, ये कौन से स्टेट में पड़ता है लखीसराय? दिलीप जी देखो, सभी हेल्थ बिहार में। पार्टनर से देखो मैं थोड़े से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे आप लोगों के जब आपके पास केस आएंगे ना, तो उस हिसाब से कौन सी स्पेशलाइजेशन का आपको डॉक्टर चाहिए और फिर कहाँ पे अवेलेबल है हम आप लोगों को बता देंगे। क्योंकि देखो हमें सभी हमारे हेल्थ पार्टनर्स जुड़े हुए हैं, तो एक एक करके सभी हेल्थ पार्टनर्स का बताना थोड़ा सा इजी टास्क नहीं है। बट हाँ, जब आप लोगों के पास जो है मरीज है और आपको रेफर करना है, डेफिनेटली आपको पूरी डिटेल दी जाएगी वहाँ पे। ठीक है दिलीप वह जी। लखीसराय जो मैं देख हेल्थ पार्टनर आपने इस्तेमाल किया हो या नहीं, अगर जिन लोगों ने इस्तेमाल किया है वो हैंड रेस कर सकते हैं ये रिएक्शन में जाकर। हाँ, रिएक्शन में जाके अगर हमारे हेल्थ पार्टनर्स अपना हैंड रेज करें, ये भी थोड़ा सा एक एक्टिविटी कर लेते हैं हम कि जिन्होंने हमारा जो है आई स्कैन यूज किया है वो अपना एक बार हैंड रेज कर लीजिए। नीचे स्क्रीन पे ही एक रिएक्शन का वो लगा हुआ है कि इमोजी। मैंने हैंड रेस किया जैसे। डॉक्टर सुरेश पटेल ने जैसे हैंड रेज किया है, उन्होंने यूज किया है। दिलीप जी ने भी किया है। डॉक्टर राज कमल जी ने भी किया है। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर्स जिन्होंने यूज किया हो अभी तक आई स्कैन?
मनीष जी आप सवाल पूछ रहे थे, विवेक ने भी किया है, तो मेरे ख्याल से मनीष जी ने भी किया होगा। आप अगर हैंड रेज करो अपना। राजीव जी। हेलो हाँ जी, हाँ जी मनीष जी। सर, एक्चुअली मैं अभी तक मतलब फ्रेंचाइजी मैंने ली नहीं है। अभी मैं शायद आने वाले कुछ दिनों में ले रहा हूँ उसको। अच्छा अच्छा। और और किसी हमारे हेल्थ पार्टनर का कुछ क्वेश्चन हो, कुछ जानना चाहते हो आई स्कैन के बारे में, या कुछ और जानकारी चाहिए हो उनको कि कैसे यूज करना है, तो मेरे ख्याल हेलो से रोहित सर फिर अगर कुछ और नहीं है तो फिर वी कैन कंक्लूड। अगर आपकी तरफ से कुछ पॉइंट है तो आप बता सर, दीजिए। एक एक सर थोड़ा डाउट और है सर। हेलो हाँ जी, हाँ जी हेलो। बोलिए। हाँ सर, जैसे मेरे जैसे जैसलमेर में जैसे कोई डिटेक्ट हो गया, मैंने केस प्रिपेयर कर दिया कैटरेक्ट के लिए, तो फिर हम्म जैसे इन्होंने बताया कि जैसे जैसलमेर से नजदीक बीकानेर में है सेंटर, तो हम्म। मेरे हिसाब से फिर क्या बीकानेर सर दूर नहीं पड़ेगा? नहीं क्योंकि नहीं ये सर, जो देखो जैसे हम वहाँ पे जो है हमारे टाई अप बढ़ा रहे हैं, नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। अभी हमने स्टार्ट ही किया है जस्ट इस चीज को, और हमने काफी अच्छे तरीके से काफी एरिया एक बार हमने कवर करके इस चीज को हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं। और भी धीरे धीरे हम उन चीजों को बढ़ा रहे हैं। हाँ, क्योंकि सर क्या है कि जैसे जैसलमेर में भी यहाँ कैंप लगते हैं, तो क्या है कैटरेक्ट की क्या फ्री सर्जरी हो जाती है यहाँ पे। तो फिर पेशेंट को यहाँ जैसलमेर से इतना दूर बीकानेर रेफर करना तो थोड़ा सा बहुत मुश्किल नहीं मतलब लग रहा डेफिनेटली सर, हम समझते हैं इस चीज को और उसके लिए ही हम वर्क भी कर रहे हैं। तो वही है कि जैसे जैसे हम एवरीडे हम कोशिश करते हैं कि हम 5 to 10 और हॉस्पिटल हमारे साथ जुड़े, और उसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं। और टीम काम कर रही है उसके ऊपर, और जल्दी हम बहुत बड़ा नेटवर्क भी इसके ऊपर जो है बिल्डअप कर लेंगे, ताकि आप है। लोगों को तो कुछ भी ये किसी सर तरह कुछ जियो, परेशानी का हाँ सामना जियो ना करना। इसको सर जैसे लॉन्च हुए को कितना टाइम हो गया जियो इनोवेशन को ओवरऑल? हाँ जी सर। ये जियो जियो इनोवेशन को लॉन्च हुए कितना टाइम हो गया सर इसको? सर हम 2017 से काम कर रहे हैं। 2017? हाँ जी। मतलब 6 साल हो गए already। हाँ जी। हाँ, तो थोड़ा सा सर, राजस्थान में अभी कम लग रहा है सर थोड़ा सा इसका वो नेटवर्क। नहीं नहीं सर, हमारे राजस्थान में काफी हमारे हेल्थ पार्टनर्स हैं। नहीं हमारे एक्चुअली 350 के अराउंड हमारे क्लिनिक्स, 350 से 400 के अराउंड हमारे क्लिनिक्स हैं राजस्थान के अंदर। ऑपरेशन सेवा मनीष जी अभी 2 महीने पहले ही शुरू हुई है, और 2 महीने में ही हमने 200 के करीब अस्पताल जोड़ लिए हैं। और मोतियाबिंद वाली तो 1 महीना पहले ही शुरू हुई है तो हमारी इवन, स्पीड तो हाँ, इवन मनीष जी जो डॉक्टर सुरेश पटेल है वो जोधपुर से ही है, और ये हमारे साथ करीब 3 साल से जुड़े हुए हैं। जी जी हाँ, तो वो भी यूज कर रहे हैं सिस्टम को अच्छे से। जी जी। अभी नेटवर्क है ऐसा नहीं है, बट हाँ राजस्थान की तरफ हम ये जैसे जो ऑपरेशन सेवा के लिए हम कर रहे हैं स्टार्ट। और सर जैसलमेर में मतलब कितनी फ्रेंचाइजी है आपकी, ये बता सकते हो सर अभी? तो अभी तो नहीं पॉसिबल होगा, देखो ये चीज वेबिनार कर रहे हैं हम, ये थोड़ी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो हम, अगर आपका कुछ डाउट है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है। बाकी सचिन जिन्होंने हैंड रेस किया उनसे कोई एक खास ले लेते हैं, उनको मरीजों के साथ कैसा रहा। हाँ विवेक। विवेक जी, आप हमारा कुछ फीडबैक देना चाहोगे? विवेक वर्मा जी। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। सर आपने यूज किया आई स्कैन को, तो आपको कैसा लगा और कैसा एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा सा बताओगे? बहुत अच्छा रहा, बट ये बताइए अपना बरेली यूपी में कुछ सेंटर है इसका? बरेली स्कूल जुड़े हुए हैं? रोहित सर आपको आवाज आ रही है तो शायद आवाज कट रही है। हाँ, नहीं वो पूछ रहे हैं चलो, कि बरेली में कोई है रेफरल के लिए वैसे। बट वैसे जैसे आप अच्छा रहा उसमें, कैसे कोई मरीज आपको लगा कि आप स्कैन कर पा रहे हैं? बहुत बढ़िया रहा। धन्यवाद जी। करना बहुत। बाकी मैं बरेली चेक कर लेता हूँ आपके लिए, एक बार आप कह रहे हैं तो। बरेली उत्तर प्रदेश।
जी, आगरा सबसे पास है, उसके बाद थोड़ा दिल्ली साइड हो जाता है। दिल्ली में भी इधर नोएडा गाजियाबाद साइड है एक दो। मतलब बरेली में नहीं है, बरेली मेरठ मुरादाबाद कानपुर या नहीं? अभी लोकल बरेली में तो नहीं है। ओके, रामपुर मेरठ मुरादाबाद। देखिए वो चेक करना पड़ेगा, अगेन वो वेबिनार से हम थोड़ा डिविएट हो जाएंगे। हाँ हाँ बट हाँ। पर्सनल थोड़ा हम आपको बता देंगे, आप सचिन जी को या ऐसे मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपको कोई भी केस होगा हम हैंडल जरूर कर लेंगे, मतलब केस टू केस। मतलब अगर आपको लग रहा है दूर है, हम उस वक्त टाई अप्स तो बहुत स्पीड से चल रहे हैं, आपके रीजन पे थोड़ा फोकस कर सकते हैं कि वह यहाँ थोड़ा जल्दी से करें। सर एक्सक्यूज मी, हाँ जी मैम बताइए। रंजना बोल रही हूँ सिकंदराबाद से। जी मैम। सर मैं आपका सॉरी, मैं कंटिन्यू नहीं हो पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास पेशेंट ज्यादा होते हैं, ESI आयुष्मान वगैरह वाले, तो मैं इसलिए क्लास को प्रॉपरली नहीं सुन पाई हूँ। तो सर इसका PDF सेंड कर देंगे प्लीज? बिल्कुल मैम, आपके पास जो है एक वीडियो, इसको हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पे और उसका लिंक आपके पास हम भिजवा देंगे, नियमित आपको भेज राइट राइट, ओके सर। सर आप कुछ कह रहे थे आयुष्मान के पेशेंट के लिए, मुझे इतना परेशानी हो रहा है, आप थोड़ा सा इस चैनल को प्रॉपर कीजिए, आयुष्मान के साथ में ESI भी जोड़ दो, ताकि हम लोगों की हेल्प कर सके, ढंग का हेल्प कर सके। अभी तो मैं पेशेंट रोज 8 10 15 भेज देती हूँ ESI और आयुष्मान वाले अलग अलग हॉस्पिटल्स में, बट जो मेरे मन के हिसाब से जो डायग्नोसिस होना चाहिए, जो मेडिसिन मिलना चाहिए, वो पेशेंट को नहीं मिल पाता है, जिसके कारण मैम आप म्यूट हो गए हो। मैम आप म्यूट हो गए, आपका म्यूट हो गया माइक। रोहित सर, आप कुछ कहना चाहोगे इसके ऊपर जो मैम ने बोला अभी? हाँ जी, ये थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है कि जो हमारे पार्टनर अस्पताल हैं इस वक्त ना, उनमें कुछ आयुष्मान की सेवा दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। हम इस प्रॉब्लम को एक्टिवली सॉल्व करने की कोशिश में है, हमारी भी टीम इसको, और हम अपनी पार्टनरशिप्स बढ़ाने में काफ़ी एक्टिवली अब अग्रेसिवली कर रहे हैं, जो ताकि ऑप्शंस ज़्यादा हो मरीज के पास। तो रोहित सर, मेरे ख्याल से हम अभी कंक्लूड कर सकते हैं। हम्म। हमारे सभी हेल्थ पार्टनर्स का वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम नेक्स्ट वीक ही फिर इसके ऊपर फिर से डिस्कस करेंगे कि हमारे हेल्थ पार्टनर का कैसा एक्सपीरियंस रहा। जो अभी हमने डिस्कस किया इसके ऊपर हम इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं, और आप लोग भी जैसे हमने आपको बताया वैसे ही आई स्कैन को यूज करें, वैसे ही उस तरीके से ही जो है अपलोड करें फोटो, उस तरीके से ही फोटो क्लिक करें, तो हमें भी थोड़ा सा बेटर रिजल्ट मिल पाएंगे वहां पे, और आप लोगों को भी बेटर रिजल्ट। हाँ, मैं एक बार फिर भी बंद करने से पहले रिपीट कर देता हूँ। सेल्फी कैमरे का यूज ना करें, बैक कैमरे का यूज करें। फोटो बैक कैमरे से लेके आप सेव भी कर सकते हैं, उसे क्रॉप कर सकते हैं, एक आंख का फोटो हो एक बार में। और व्हाट्सएप या टेलीग्राम या ऐसे आई हुई फोटो को ना यूज करें, वो थोड़ी क्वालिटी में पुअर होगी। और डायरेक्ट अपने फोन से ही खींची हुई फोटोज को यूज करें। ठीक है सर, तो वी कैन कंक्लूड। थैंक यू। सभी हेल्थ पार्टनर्स का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए।